नमस्कार साथियों, आज की सेशन में उपस्थित सभी साथियों को मैं तहे दिल से स्वागत तथा अभिनंदन करता हूं। इससे पहले कि आप चेंज योर लाइफ चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल को सेलेक्ट कर लें ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे और लास्ट तक देखने के बाद में अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। दोस्तों, आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो इस बात को जान लीजिए कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, यह बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आज हम बात करने जा रहे हैं डुप्लीकेशन के बारे में। इससे पहले कि आप चेंज योर लाइफ चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल को सेलेक्ट कर लें ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे और लास्ट तक देखने के बाद में अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में सचमुच आप सफल होना चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में आप कामयाब होना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप जो समझदारी दिखाते हैं ना, अपने डाउनलाइन को बता देते हैं कि आज सेमिनार है, सेमिनार में आना है, और खुद गायब हो जाते हैं। आज वेबिनार है, शाम के टाइम में इतने बजे जूम सेशन में आना है, और खुद गायब हो जाते हैं। दोस्तों, जिस दिन आप नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किए और जैसे ही अपने डाउन में 2-4 बंदे को ज्वाइन करवाया, उस दिन से आप एक शीशा के घर में बंद हो जाते हैं। आप जो कुछ भी करते हैं, आपके डाउनलाइन देखता रहता है। आप ये सोच रहे हैं कि इसे मुझे कोई नहीं जानता, मैंने तो फ़ोन कर दिया डाउनलाइन को, वो मीटिंग्स में पहुंच जाएगा, वो आईडी ले आएगा, आईडी अपग्रेड करवा देगा, आपको इनकम आ जाएगा। आप ये सोच रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हैं जिस दिन आप अपने डाउन में 2-4 बंदे को ज्वाइन करवा दिया, उस दिन से आप एक शीशे के घर में बंद हो जाते हैं। आपको टीम देख रहा है, आपको हर वक्त, हर हमेशा आपकी हर गतिविधि को नोटिस कर रहा है आपके डाउनलाइन। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक लड़का था जिसको शादी हुआ, नई शादी हुआ। उनके बूढ़े माँ बाप थे, घर में अकेलौता लड़का था। जब घर पर बहू आई तो देखा कि बूढ़े माँ बाप है, तो बहू का काम है तो माँ बाप को सेवा करना। 1 साल बीता, जैसे तैसे एडजस्ट किया। 2 साल बीता, तीसरे साल जाकर अपने पति से वो बहू बोलती है, वो लड़की बोलती है अपने पति से, अपने हस्बैंड से कि ये काम कीजिए, माई बाबूजी को कहीं और जगह शिफ्ट कर दीजिए, हमसे उनको सेवा नहीं किया जा रहा है। और ऐसे बात सुनकर वह लड़का गुस्से में हो गया। अरे तू पागल है क्या? अरे वो मेरे माता पिता है, मैं उसको कैसे अलग कर सकता हूं अपने से? इसी दिन के लिए वो हमें पाल पोस कर जवान किए थे, इसीलिए वो हमें पढ़ाए लिखाए थे, इसीलिए वो शादी विवाह करवाएं, हम उनको अलग शिफ्ट कर दें? पागल हो गई क्या? फालतू बातें मत करना मेरे से। डांट दिया, चुप हो गए। 1 साल और बीता, 2 साल बीता, फिर वो सवाल वो लड़की सामने रखा कि बहुत हो रहा है, मैं नहीं कर सकती, मैं माँ बाबूजी को सेवा नहीं कर सकती, मेरे से नहीं किया जा सकता। वो लड़का फिर गुस्सा हुआ, फिर उसको चुप करा दिया। 5 साल बीता, 6 साल बीता, 7 साल बीता। उस लड़की के दिमाग में एक बात चल रहा था कि क्या करें
कि ये बूढ़े बुढ़िया को हम बाहर हटा दें, यहाँ से अपने से दूर कर दे। वो अपने पति को अपने काबू में करना शुरू किया और एक दिन झंडा गाड़ दिया कि ऐसा करो, या तो तुम अपने माँ बाप के साथ रहो या मेरे साथ रहो। वह लड़का न चाहते हुए भी सोच में पड़ गया कि करे से करे क्या। वह लड़का अपने पत्नी को बात मानकर अपने बूढ़े माँ बाप को झूठा दिलासा देकर घर से बाहर ले गया। अपने माँ बाबूजी के जाकर बोला कि चलिए आपको तीर्थ धाम घुमा कर लाते हैं। घुमाने के बहाने अपने माँ बाबूजी को बहुत दूर जंगल में ले गया और जंगल में ले जाकर उसे छोड़ दिया। छोड़ते हुए कहा, बाबूजी ऐसे ऐसे कहानी हो रही है घर में। अपने पत्नी वाले कहानी अपने माँ बाबू को सुनाया। माँ के और बाबूजी को आंख में आंसू भर गया, मोती की तरह झरने लगा आंसू। इसी दिन के लिए बेटा को पाल पोस कर जवान किया था। बेटा माना नहीं, कहा कि बाबूजी आपका जीवन तो पूरा होने को है, हमारे तो उसी के साथ जीना है। आज तक ही हमारे आपका रिश्ता था। रोते रोते गंगाधार बह रहा था, आंख के आंसू बह रहा था, झरझर झरझर आंसू बह रहा था बूढ़े माँ बाप को। और कहा, बेटा मुझे 6 किलोमीटर और अंदर छोड़ो। बेटा ने कहा, क्यों बाबूजी क्यों? क्या कि आज से 20 साल पहले हमने अपने माँ बाप को यहीं छोड़कर गया था और आज के 20 साल बाद तुझे भी इधर ही आना है। यह जीवन डुप्लीकेशन का है, जो बोओगे वही काटोगे। तुझे भी इधर ही आना है 20 साल के बाद, क्योंकि 20 साल पहले हमने भी अपने बूढ़े माँ बाप को यहीं पर छोड़ा था। बेटा रोने लगा, माँ बाबूजी को गले लगाया और घर वापसी आया। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग सेम इसी प्रकार से है। नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग भी सिर्फ सेम इसी प्रकार से है। जैसा आप डाउनलाइन को देखेंगे, जैसे डाउनलाइन को आप मानेंगे, जैसे आप डाउनलाइन को सर्विस देंगे, वैसा ही आपको फल मिलेगा, रिटर्न। आप सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं हमारे डाउनलाइन नहीं देख रहा है, बिल्कुल देख रहा है। आप फोन कर देते हैं क्या शाम को जूम सेशन में आना है और खुद गायब हो जाते हैं, मीटिंग्स में आप होते ही नहीं हैं। वो भी अपने डाउनलाइन को फ़ोन कर देता है, वो भी गायब हो जाता है। वो भी अपने डाउनलाइन को फ़ोन कर देता है, वो भी गायब हो जाता है। उस जूम सेशन में कोई नहीं होता है आपका टीम का, आपका कोई बिजनेस डेवलप नहीं होता है। और आप कहते हैं हमारे अपलाइन सही नहीं है, अपलाइन के ऊपर दोष देते हैं। दोस्तों, सच में आपको नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना है तो इस बात को जान लीजिए, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है ना, वो डुप्लीकेशन का बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस डुप्लीकेशन का है, ये अच्छी बात भी है, और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस डुप्लीकेशन का है, यह बुरी बात भी है। और आप ये कहेंगे कि आप दोनों बात एक साथ कैसे कह रहे हैं? ये दोनों बात है सर। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस डुप्लीकेशन का है, ये अच्छी बात है। आप दौड़ दौड़ कर प्लान दिखाते हैं, सो द प्लान। कहीं भी सेमिनार होता है वहां पहुंचते हैं,
पूरा ड्रेस कोड में फिट होकर पहुंचते हैं मीटिंग्स में, अपने टीम को लेकर जाते हैं, आप मेहनत करते हैं, तो आपको टीम भी वैसे ही करता है। ये अच्छी बात है। आप अचीवर बनते हैं, आपका टीम अचीवर बनता है, ये अच्छी बात है। बुरी बात क्या है? आप दारू पीते हैं, आप बीड़ी पीते हैं, आप सिगरेट पीते हैं, आपके डाउनलाइन भी दारू पीता है, आपके डाउनलाइन भी बीड़ी पीता है, आपके डाउनलाइन भी शराब पीता है, आपके डाउनलाइन भी सब कुछ काम करता है। जो आप करते हैं आपका डाउनलाइन करता है। एक दिन पता चलेगा कि शराबियों का मेला बन गया, क्योंकि जो आप करते हैं वही आपका टीम करता है। आप अपने अपलाइन को वैल्यू नहीं करते हैं, उसको सम्मान नहीं करते हैं, खुद सीखते नहीं हैं, अपलाइन को ऊपर दोष देते हैं, सर आपको कुछ तो आता ही नहीं है, आप मेरे टीम पर ध्यान नहीं देते हैं। खुद कीजिए, अपने अपलाइन को सम्मान कीजिए, आपके डाउनलाइन आपको सम्मान करेगा। क्यों? आप अपने डाउनलाइन को, अपलाइन है ना, तो आप अपने अपलाइन को सम्मान करेंगे तो आपके डाउनलाइन आपको सम्मान करेगा। आप टीम में जा जाकर जो लीडर्स डिमोटिवेट हो गया उसको मोटिवेट करते हैं, तो आपके डाउनलाइन भी वो अपने डाउनलाइन में जाकर जो डिमोटिवेट है उसको मोटिवेट करता है। आप प्लान दिखाते हैं, आपका डाउनलाइन प्लान दिखाता है। आप कंपनी के स्लोगन को फॉलोअप करते हैं, आपका डाउनलाइन करता है। आप रैंक अचीव करते हैं, आपका डाउनलाइन अचीव करता है। वो देखता है, वो तेरी की मेरे सीनियर जो है ना, मैं ना कह देता हूं फिर भी वो काम करता है, मैं उनको 2 बात सुना देता हूं फिर भी वो काम करता है, मैं क्यों ना करूं। उनको पिछले महीने में लाखों रुपए का चेक आया है, पे आउट आया है, हमारे को नहीं आ रहा है। क्यों? क्यों? मेहनत कर रहा है, अपलाइन मेहनत कर रहा है तो उसको आ रहा है, हम नहीं कर रहे हैं, हमारे को नहीं आ रहा है। तो ये बिजनेस दोस्त डुप्लीकेशन का है। जो आप करेंगे वही आपके डाउन में होगा, आप नहीं करेंगे तो आपके डाउन में नहीं होगा। आप ये सोचेंगे 2-4 बंदे को ज्वाइन करवा दिए और वो सब करता रहेगा, मेरे को पे आउट आता रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता। नेटवर्क मार्केटिंग को समझना पड़ेगा, बारीकी से समझना पड़ेगा, और नेटवर्क मार्केटिंग में जितना पैसा है कहीं नहीं है, इस बात को ध्यान रख लीजिए। आपके पास स्मार्टफोन है, उसका कीमत कितना है? 10,000, 12,000, 16,000, 20,000, 30,000, 40,000, लाख, 2 लाख, जैसा कंपनी का लेंगे वैसा कीमत है। और झटके से आप देकर लाते हैं, खरीद कर लाते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं सिर्फ उस पर। इतने महंगे महंगे फ़ोन खरीद कर सिर्फ इंटरटेनमेंट करेंगे। और डाउनलाइन का कहते हैं कि इसे तुम माने ऐसे कर रहे हैं, तुम ऐसे कर रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना है तो खुद तैयार हो जाइए। फिर से यही कहूँगा, अपने माता पिता के आशीर्वाद से, अपने मेहनत और लगन से कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करे आपके जैसा। थैंक यू।